जय श्री कृष्णा। जय जय हरवीर बाबा की जय। भादो मास में गोगा जी चरित्र का 5वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। जय गोगा जी महाराज की जय। ओगोनाथ के वचन सुनकर रानी बाछल राजमाता राम कौर के पेट छूकर प्रार्थना करने लगी। हे माता जी, अगर आप आज्ञा दे तो गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने अपने दासियों को लेकर नौलखे बाग को मैं जाऊं और पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करूं। आज मुझे अपने पतिदेव की बड़ी याद आ रही है। अपनी बहू बाछल की आंखों में आंसू देखकर राजमाता राम कौर की आंखें भर आई। उन्होंने रानी बाछल से कहा, बहू तुम्हें आज्ञा है, संत सेवा तन मन और धन लगाकर करो। रानी बाछल अपने सास से आज्ञा ले और आशीर्वाद प्राप्त कर बड़ी प्रसन्न हुई। संत सेवा और गुरु गोरख के दर्शन की अभिलाषा से भंडारे का इंतजाम करने लग गई। रानी बाछल ने अपने दास दासियों को आज्ञा दी कि नौलखे बाग पहुंचकर भंडारे की व्यवस्था करो। मुझे खबर दो जिसमें भी गुरु गोरखनाथ की सेवा में पहुंचकर भंडारे की व्यवस्था करो। भक्तों, पाठक गणों, कुछ और से ही महारानी बाछल अपने सहेलियों सहित नौलखे बाग में पधारी और भंडारे की संकल्प सामग्री रानी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी के सामने जा दरवाई, जिसे संत ओगरनाथ ने अपनी सपुर्दगी में ले लिया। मिनटों सेकंडों में पतले बिछ गई। संत महंत आसन पर विराजमान हो गए। देसी घी के बढ़िया पकवान के कारण सारे बाग में महक फैल गई। कुछ संतों की जीभें लपलपाने लगी कि जल्दी से जल्दी हमारी पतलों पर भोजन परोसा जाए। गुरु आज्ञा मिलते ही उधर की इस बढ़िया सामान से पूर्ति की जाए। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेलों के मन की बात समझ गए, मगर उन्होंने ओगरनाथ से पूछा, ये कौन है जो भंडारे का सामान लेकर आई है? अपने गुरु के वचन सुनकर ओगरनाथ को बड़ा दुख हुआ कि गुरु महाराज भोजन किसमें विघ्न पैदा कर रहे हैं, जबकि पतले बिछ गई है। भक्तों, संत ओगरनाथ अपने गुरु गोरखनाथ से हाथ जोड़ मस्तक नवाकर बोले, गुरु महाराज, यहाँ की महारानी बाछल गुरु सेवा में साधु संतों के भंडारे के लिए भोजन सामग्री लेकर आई है। ये आपके चमत्कार की भूखी है। भक्तों, इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने अपने आंखों की दोनों पलकें बंद करके हथेली बजाई। हथेली के बजने के साथ ही गुरु गोरखनाथ के धुने की अंगाड़ी दूध की गंगा बह निकली, जिसका तालाब अब भी ददरेवा में मौजूद है। गोरख गंगा के नाम से वो प्रसिद्ध है। भक्तों, श्री गोरखनाथ जी ने सर्वप्रथम भोजन सामग्री का पूजन किया और ओगरनाथ को पतलों पर एक एक चमचा खीर परोसने की आज्ञा दी। ओगरनाथ ने देखा साधु संत तो 1400 है और खीर थोड़ी मालूम पड़ती है। अगर खीर न बची तो मैं ही इस मेवा मखाने वाली उत्तम खीर से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए एक चमचा खीर अपने हिस्से की पहले क्यों न अलग रख लूं। ऐसा सोचकर संत ओगरनाथ ने सबकी निगाहें बचाकर एक चमचा खीर अलग बर्तन में छिपा कर रख ली। अंतर्यामी गुरु गोरखनाथ जी को अपने चेले की चालाकी को समझते देर न लगी। योगेश्वर संत से कोई भेद छिपा न रहा। उनके हाथों में अपने चेले ओगरनाथ को पीटने के वास्ते खुजली उठने लगी, मगर बिना मुहूर्त कोई काम नहीं होता, इसलिए खामोशी अख्तियार करनी पड़ी। जब संत को खीर परोसने का काम भी गुरु के चमत्कार द्वारा खीर का बर्तन बहुत कम खाली हुआ, तब बची खीर ओगरनाथ ने गुरु गोरखनाथ जी के सामने जा दी, जहाँ भंडारे का बाकी सामान धरा था। गुरु गोरखनाथ जी ओगरनाथ से बोले, तुम भी अपने वास्ते खीर धर लो। तब ओगरनाथ बोले, गुरु जी, मैंने अपना हिस्सा पहले अलग कर लिया था। इतना सुनते ही गोरखनाथ आपे से बाहर हो गए और अपने धुनी के पास धरा हुआ चिमटा उठाकर ओगरनाथ महाराज की पीठ पर 5-7 चिमटे धड़ाधड़ जमा दिए। ओगरनाथ चिल्लाता चिल्लाता रहा, गुरु जी मैं मर गया। अपने प्रमुख चेले की मरम्मत करने के बाद योगी राज गुरु गोरखनाथ बोले, अरे पेटू, तुझे जरा भी गैरत नहीं है और इसलिए गृहस्थी त्याग कर साधु बना। गृहस्थी क्यों न रहा? एक तो बांझ का भोजन ले आया, ऊपर से ये बदमाशी, इसे क्यों ले आया धुने पर? क्या तुझे मैंने आदेश नहीं दे रखा था कि पुत्रवती की भिक्षा लेनी है? रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों में मोतियों के समान आंसुओं की झड़ी लग गई। रानी बाछल का रोना ओगरनाथ जी से नहीं देखा गया। वे अपने गुरु गोरखनाथ जी से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपका तो यह भी आदेश है कि दुखी प्राणी पर दया करना संतों का परम धर्म है। गुरुजी, मैं अपनी पिटाई का दुख बोलकर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। ये नारी बहुत धर्मपरायण है, पतिव्रता है। ये यहाँ के राजा जेवर सिंह की पत्नी है। इसे संतानहीन होने के कारण मुद्दत से नियम पूर्वक आपकी जोत जला रही है। इसका तप बल ही हम सब संतों को इस मरुभूमि में खींच कर लाया है। इस संतानहीन को संतान देकर
इस पर आप दया करो, ये दया की अधिकारिणी है। गुरु गोरखनाथ अपने चेले की वार्ता सुनकर मन ही मन प्रश्न हो पिघल गए। ओगरनाथ से बोले, ओगड़ तुम्हें भूत बोलना आ गया है। अपने गुरु के श्रीमुख की वाणी सुनकर ओगरनाथ चुप हो गए। गुरु गोरखनाथ महाराज अपने आंखें बंद कर पलके मूंद समाधिस्थ हो गए। रानी बाछल पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी देखती रह गई। ओगरनाथ समाधिस्थ गुरु की धुनी पर पहरा देने लगे। पहले तो रानी बाछल सन रह गई, समझ न पाई गुरु महाराज आंखें बंद करके क्यों समाधिस्थ हो गए हैं। बाद में सोचा गुरुजी अपने भगत की परीक्षा लेना चाहते हैं, तभी संत ओगरनाथ के तर्क से प्रश्न ही समाधिस्थ हो गए हैं। अगर मेरे तन मन धन से सेवा करने में कमी रह जाएगी तो ये समाधि बरसों न खुलेगी। रानी बाछल ने अपने सिर के बाल खोलकर धुनी के आसपास से साफ किया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरु महाराज मुझे प्रेरणा दो, अब मेरा कर्तव्य क्या है। गुरु गोरखनाथ जी की मन ही मन प्रार्थना करने से उसके मन में प्रेरणा उठी। रानी संत सेवा ही मनोकामना पूरी होने का रामबाण उपाय है। अपने मन की प्रेरणा सुनकर रानी बाछल फूली न समाई। अपने मन को तसल्ली देकर सुबह शाम संतों की सेवा करती, उनके खान पान की व्यवस्था तन मन धन से करती। फुर्सत के समय अपने सर के बालों से गुरु गोरखनाथ जी महाराज का धुना साफ करती रहती। इसी प्रकार नित्य सेवा करते करते रानी को मुद्दत हो गई। अब गुरुजी से दुखी रानी बाछल का और दुख न देखा गया। भगत को ज्यादा परेशान करना उचित न समझा। परीक्षा में रानी बाछल पास हो गई। अपने मन ही मन गुरुदेव ने प्रश्न होकर शाम के वक्त अपनी दोनों आंखें खोलकर प्रभु का नाम जपा और रानी बाछल की तरफ देखकर बोले, रानी भूख लगी है, भोजन चाहिए। भोजन जिम कर तुम्हें वरदान देंगे। भोजन अपने हाथ से बनाकर लेकर कल सुबह आना। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सिरमुख से वाणी सुनकर रानी बाछल फूल कर कुंपा हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसके पैर जमीन से अधर उठ गए। उसे पक्का निश्चय हो गया, अब मुझे जरूरी गुरु कृपा से पुत्र होने का वरदान मिलेगा और मेरे महल में भी कोई मचल मचल कर किलकारियां भरेगा। ईश्वर ने अपने भक्तों की सदा सहायता की है, मेरी क्यों न करेगा। ऐसा विचार कर गुरु गोरखनाथ को मस्तक नवा अपने 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर मिनटों सेकंडों में अपने महल में खुशी खुशी आई। रानी बाछल को शाम के समय खुशी खुशी महल में आता देखकर रानी बाछल को बड़ा ताजुब हुआ कि आज इतनी खुश क्यों है। जरूर आज कोई खुशी का खास कारण है, पहले कभी इतना खुश मैंने नहीं देखा। अपने मन में विचार कर रानी बाछल से बोली, बहन क्या बात है, गुरु महाराज की समाधि टूटी या नहीं। अपनी बहन काछल की वाणी सुनकर बाछल ने योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी से वार्ता हुई थी सब अपनी बहन को सुना डाली। रानी बाछल की वाणी सुनकर सब सखी सहेलियां दास दासी बड़े प्रसन्न हुए और कप्तान काछल ने अपने मुंह पर फीकी मुस्कान लाकर खुशी दर्शाई। साई अपने मन में कपट धरकर सोचा, अगर गुरुनाथ जी के वरदान से पहले इससे संतान हो गई तो ये राजमाता बन जाएगी और बड़ा होने के कारण इसका बेटा ही राजगद्दी का मालिक बन बैठेगा। इससे अच्छा ये रहेगा इससे पहले मैं ही भोजन सामग्री लेकर लौट जाऊं। मेरी इसकी सूरत भी बहुत कुछ मिलती जुलती है, रात में कोई मुझे पहचान भी न सकेगा। कप्तान काछल ने अपने जी में कपटपूर्ण धारणा बनाकर अपने हाथ जोड़ रानी बाछल से बोली, बहन मैं आज दिन भर तुम्हारा इंतजार करती रही। मेरी देवी के 9 दिन के व्रत रखे हैं और आज 9वां दिन समाप्त है। मंगनाई के कपड़े पहनकर पंडित जी ने पूजन करने का विधान बताया है, सो मैं जल्दी से पूजन करके आपके कपड़े लौटा जाऊंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है। रानी बाछल अपनी कपटिन बहन काछल के कपट को न समझ की तुरंत अपने पोशाक उठाकर अपने बहन काछल के हवाले कर दी। काछल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रानी बाछल की पोशाक लेकर अपने महल में आई। झटपट अपने दास दासियों को भोजन बनाने में लगा। चटपट बहुत सा भोजन तैयार कर दिन निकलने से पहले ही बग्गियों में भरवाकर 9 लख के बाग में पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में जाकर अपना शीश झुकाया। खाने की बगियां गुरु के धुने को सामान्य रख दी। गुरु गोरखनाथ जी ने रानी काछल को रानी बाछल जानकर कहा, रानी बड़ी जल्दी की, अभी तो दिन निकलने में देरी है। कप्तान काछल ने कहा, गुरु महाराज आपको जोर की भूख लगी रही होगी, ऐसा समझकर जल्दी करनी पड़ी। त्रिकालदर्शी महात्मा से कप्तान का कपट छिपा न रहा, फिर भी होने के वह संसार समझकर चुप लगा गए। नित्य कर्मों से फारिग होने के लिए
शंख बजाकर सब चेलों को आदेश दिया। भक्तों, शंख की ध्वनि सुनकर सब संत महंत अपने एक गुरु के सामने जमा हो गए। जमा होने पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपने 14 से चेलों को आज्ञा दी, तुम सब नित्य क्रम से फारिग होकर स्नान ध्यान में निपट जाओ। भंडारे की सामग्री रानी लेकर आ गई है, भंडारा जल्दी जीम कर निपटाओ। फिर रानी को वरदान देकर यहाँ से चढ़ने का इंतजाम करना है। अब यहाँ कोई काम बाकी नहीं है, इसलिए हमें आगे भी कूच करना है। गुरु गोरखनाथ जी की बात सुनकर कप्तान काछल मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि मैंने गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भी अपने फ्रेम में जकड़ लिया है। इतने बड़े महात्मा होकर भी मेरी चाल में फंस गए। साधु संतों के जीवने के बाद मुझे वरदान देकर यहाँ से चले भी जाएंगे। बहन काछल पछताती रह जाएगी। रानी बाछल के कहे सुने सेवा के तरीके से काछल साधु संतों तथा गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगी। कप्तान बाछल की ललक देखकर गुरु गोरखनाथ मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे, माता पिता अपने बुरे बेटा बेटे की फिक्र रखते हैं, नास्तिक को भी परम पिता परमात्मा अपने भक्तों जैसा भोजन देते हैं। नास्तिक के लिए भी उन्हीं नियमों पर हम संत लोग भी चलते हैं। मैं सब समझते हुए भी इसे पुत्र प्राप्ति का एक के बजाय 2 संतानों का वरदान दूंगा, जो कपट करने के कारण ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसकी संतान इसके सामने ही रानी बाछल के पुत्र द्वारा मारी जाएगी। मनुष्य के कुछ काम नहीं होता, होता वही है जो विधाता का लिखा लेख है। ऐसा मन में विचार कर अपनी लीला द्वारा योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी जगत पिता परमात्मा का स्मरण करके जौ के दाने अपनी झोली से निकालकर कप्तान काछल को दिए और उससे कहा, रानी हम तुमसे बहुत खुश है। तुम हम 2 जो दे रहे हैं, तुम्हें इन्हें खा लो ना, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन सुनकर कप्तान काछल फूल कर कुंपा हो गई। झटपट दोनों जो लेकर एक ही साथ रास्ते में ही खाकर जल्दी जल्दी अपने घर आ पहुंची। उसे भय था कि बाछल अगर रास्ते में मिल गई तो सारा भेद खुल जाएगा। ईश्वर की कृपा से कप्तान काछल ने महल में अपने कमरे में पहुंचकर सांस ली। जब उसके जी में जी आया, झटपट कपड़े बदलकर अपनी बड़ी बहन रानी बाछल को जाकर शीश झुकाया और उसके कपड़े संभालकर उसे सौंप दिए। रानी बाछल अपने सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास भंडारे की सामग्री लेकर चलने को अपने दास दासियों को आदेश दे रही थी कि जल्दी से जल्दी भंडारे को सामग्री लेकर 9 लखे बाग में चलो, गुरुदेव भूखे होंगे। इधर तो रानी बाछल की आज्ञा का पालन दास दासियों द्वारा 9 लखे बाग के भंडारे का इंतजाम के लिए जल्द से जल्द हो रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ की आज्ञानुसार सब सन्यासियों ने डेरू तंबू खाड़कर अपने झोली खप्पर संगवा लिए और चिमटे बगल में दबा मर्ग छाला कंधे पे डाल चलने में ध्यान लगाया। जब तक रानी बाछल बाग में पहुंची, सिद्ध गुरु गोरखनाथ की जमात लगभग 1 मील पहुंच चुकी थी। साधुओं के झंडे दिख रहे थे, शंख घड़ियालों की आवाज खूब सुनाई पड़ रही थी। रानी बाछल जब 9 लखे बाग में पहुंची, वहां उसे संत महात्मा कोई दिखाई नहीं दिया और बाग के बीच सिर्फ जलते धुएं नजर आए। रानी बाछल बहुत दुखी होकर चारों तरफ नजर घुमाने लगी। बाग के माली से पूछने लगी, संत महात्मा यहाँ से क्यों चले गए? मालिन हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी, एक नारी आप जैसे वस्त्र पहनकर बिल्कुल आप जैसी सकल सूरत की भंडार लेकर आई, साधु संतों को जिमाकर 2 पुत्रों का वरदान लेकर दिन निकलते यहाँ से चली गई। हमने और साधु संतों ने आपको ही समझकर उसे धोखा खाया। अभी वे 1 मील के करीब पहुंचे होंगे। उसके चरणों के निशान रेत में ज्यों के त्यों नजर आ रहे थे। इधर मुंह करके देखो, उनके झंडे दिखाई दे रहे हैं। घंटों घड़ियालों की आवाजें कानों में सुनाई पड़ रही है। मालिन के मुख की वाणी सुनकर महारानी बाछल हक्की बक्की रह गई। अपनी बहन काछल की कपटपूर्ण व्यवहार को, छल व वरदान ले जाने का षड्यंत्र को वो भली प्रकार समझ गई। कहारों वह अपने दास दासियों के पैरों के निशानों पर ही भंडारे के सामान की बगिया ले जाने का आदेश दिया कि सामान को जहाँ महात्माओं के झंडे दिख रहे हैं लेकर जल्दी पहुंचो। और आप अपने 4 घोड़ों की बग्गी में सवार होकर चंद मिनटों में ही गुरु गोरखनाथ की जमात में जा पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने रानी बाछल को बग्गी में बैठे अपनी ओर आते देखा। गुरुजी को देखते ही रानी बाछल की आंखों में मोती के समान झरझर कर आंसू गिरने लगे। वे हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुदेव, पता नहीं मैं कितनी अभागिन हूँ, न जाने मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप किए हैं जो हवन करते ही हाथ जल जाते हैं। मैं आपकी आज्ञा अनुसार भोजन लेकर बाग में पहुंची। आप सब लोग यहाँ
से चले गए। मेरे भाग्य का ही दोष जान पड़ता है। रात भर में मर खप कर भोजन बनाकर लाई और आप सब डेरे तंबू खाड़कर बाग से चले गए। गुरु गोरखनाथ तो रानी बाछल की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। गुरु गोरखनाथ जी बिगड़ते हुए बोले, ओगड़, ये क्या बात है? ये अभी अभी वरदान लेकर गई थी, अब फिर हाजिर है। अपने गुरु के श्रीमुख के वचन सुनकर संत ओगड़नाथ दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, ददरेवा नगर की महारानी बाछल चौहान वंश नरेश जेवर सिंह की धर्म पत्नी, जिन्होंने मुद्दतों आपकी जोत जलाकर आपको प्रसन्न किया, जिनको दया का पत्र समझकर आप बागड़ देश पधारे, मेरे ख्याल से आपको धोखा देकर कोई दूसरी स्त्री वरदान लेकर चली गई। हे गुरुदेव, आप धोखा खा गए। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ महाराज ने अपने लाल लाल आंखें करके कहा, अच्छा, ऐसा जमाना आ गया। संत महंतों के साथ भी इस दुनिया के लोग धोखाधड़ी करने में लग गए हैं। धोखा देकर जाइए कहाँ। इतना कहकर अपना कमंडल उठाकर उसका जल अपने चुल्लू में लिया और मंत्र पढ़कर श्राप देने को तैयार हुए। तभी रानी बाछल हाथ जोड़कर एकदम बोली, हे गुरु महाराज, मैं समझ गई, आप अब दया करें। इतनी सुनते ही योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी बोले, कौन थी वे प्रपंचनी? साफ साफ कहो। महारानी बाछल हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, वो मेरी सगी बहन काछल थी। जब मैं आपकी आज्ञा से भंडारे का इंतजाम करने अपने महल में पहुंची तब काछल ने मुझसे पूछा था, बहन, आज चेहरे पर खुशी क्यों झलक रही है? मैंने आपके प्रश्न होने का वरदान मिलने की पूर्ण आशा की बात जो मेरे मन में थी वो सब अपनी छोटी बहन को बता दी थी। उसने मुझे धोखा दिया है। कहने लगी, बहन, मैंने देवी के 9 दिन के व्रत रखे थे। पुरोहित जी ने कहा है मांगी हुई पोशाक पहनकर देवी से वरदान मांगना। सो बहन, आप अपने कपड़े मुझे दे दो। गुरु महाराज, में उसके कपट उस समय नहीं जान सकी और उसको अपनी पुराने पहने हुए कपड़े दे दिए। वे कपड़े ले झटपट उल्टा सीधा भोजन बना आपके पास मुझसे पहले आ पहुंची और वरदान लेकर चली गई। गुरुदेव, वह भी बांझ है, उसके भी कोई संतान नहीं हुए। दुनिया चालकों की है, इसलिए गुरुदेव श्राप मत दो। रानी बाछल के मुख से वचन सुनकर गुरु गोरखनाथ जी मन ही मन प्रश्न हो अपने मन में कहने लगे, वाह रे वाह, भरत की सनारी, जब तुम इतनी दयावती हो तो तुम्हारी मनोकामना अधूरी किस प्रकार रह सकती है। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय गोगा जी महाराज जी की जय।